गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। वंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नित्य प्रति रामायण पारायण अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 82। सुमंत को जब ही आदेश प्राप्त हुआ कि कुछ दिन हमारे पुत्र और पुत्रवधुओं को घुमा करके वन में और ले आना, वापस ले आना, और यदि राम बड़े सत्यव्रती हैं, सत्यप्रिय हैं, यदि वो ना लौटें तो जनक नंदिनी हमारी पुत्रवधु सुकुमारी है, उसको समय पा करके जब वो डरने लगे, जंगल को देख करके थोड़ा सा उसके मन में भय उत्पन्न हो, उस समय ऐसे समय पा कहना ताकि वो तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हारे साथ आ जाए। कोशिश करना तो उससे मुझे जीवन को आधार बना रहेगा। इस प्रकार से दशरथ जी ने आज्ञा दी, सुमंत जी चल दिए। अब तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। सुमंत जी ने कहा कि पिताजी की बड़ी इच्छा है कि तुम जो है थोड़े दिन जंगल में घूम करके आ जाओ। चलो रथ तैयार है। राम जी समझ रहे हैं भाई चलो ठीक है, इतनी बात तो मान ली जाए पिताजी की, और बाकी जो है जो कुछ मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही। तो चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवोदय सिर नाई। आओ भैया तिलांजलि दे करके अपने जन्मभूमि को तो प्रणाम किया। भाई जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि, जननी के बाद जन्मभूमि का नंबर आता, क्योंकि माँ ने जन्म दिया। कहाँ दिया जन्म? इस धराधाम पर। तो यह धराधाम भी हमारी जननी की तरह हैं, इसलिए जननी जन्मभूमिश्या गरगरी सी कहा है, समान है। जननी जन्मभूमि दोनों सम्मानीय हैं। तो यहाँ पर वही सनातन हमारी पद्धति का निर्वाह करते हुए, परंपरा का निर्वाह करते हुए राम जी अयोध्या को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके चलत राम लखी अवध नाथा, विकल लोग सब लागे साथा। उस समय जितने लोग थे वहाँ पर पूरा नगर इकट्ठा हो गया था भाई, पर फिर कुछ लोग तो रह गए होंगे, पर कहा सब जितने लोग थे उस समय राम जी को विदा देने जा रहे थे, वे सब साथ लग गए, बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब राम जी बड़े असमंजस में हैं भाई कि अब किसको मना किया, किसको ना करें। कुछ लोग तो कहते हैं कि राम जी ने जब सब लोगों को लौटा दिया कि नर नारी लौट जाओ, तो साथ साथ में कुछ जो है तृतीय लिंग जो है वो भी खड़े हुए थे, किन्नर लोग। वो कहते हैं 14 साल तक खड़े रहे, तब राम जी लौट के आए। बोले भाई तुम तो यहीं मिले हमको। उनका महाराज आपने हमें लौटने को कहा था। सब नर नारियों को कहा था, इसलिए हम 14 साल से आपके इंतजार कर रहे हैं। राम जी उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और कहा अच्छा भाई ठीक है, कलयुग में तुम्हारा राज होगा। देखो भैया अब तो महामंडलेश्वर भी हो रहे हैं, और नगर पार्षद भी हो रहे हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ऐसा संभव है कि किसी समय वो प्रधानमंत्री भी हो जाएं, और कोई दिक्कत नहीं है। पर समान वही प्रकृति की त्रुटि है इसमें, उसकी क्या गलती है? तो प्रकृति की तरफ से उनको दंड दिया जा रहा है किसी कारण से, किंतु उस दंड को हम लोग क्यों उसको अपने ऊपर लें और उससे समाज में उसको तिरस्कृत करें? वाकई में वह भी हमारे जैसे ही सम्मानीय वर्ग है।
तो भगवान ने देखिए बताने के लिए कि भाई देखो, ये प्रकृति ने 3 प्रकार के जो लिंग हैं, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो तीनों समान हैं, तीनों को हमने जन्म दिया है, विधाता कहते हैं, इसलिए भेदभाव नहीं करना है। तो भैया ठीक है, तुमको लिए कलयुग में तुमको जो है विशेष सम्मान प्राप्त होगा, और धीरे धीरे सम्मान प्राप्त होने लगा है, और हमारे मन में भी उनके प्रति सद्भावना आने लगी है। तो देखिए, प्रणाम करके अयोध्या को राम जी चल दिए, सारे लोग विकल हैं, और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या अनाथ हो गई है। अब किसी कवि ने तो यहाँ लिखा है कि अनाथ कौन है, यहाँ अनाथ नाथ साधु है, दयालु दी बंधु के बड़े विशाल हाथ है। यहाँ जब अनाथ, जब दीन बंधु दयाल साथ हो तो आदमी अनाथ नहीं होता, और यही दीन दयाल जो है इनको छोड़ करके चल दिए, और कृपा सिंधु बहु विधि समझावे। और कई प्रकार से भैया इस पर भी कवि लोग यदि चाहे तो अलग से ही महाकाव्य लिख सकते हैं, बहुविधि समझावे। राम जी ने किस किस प्रकार से समझाया नगर के लोगों को, किंतु कोई मानने वाला था क्या? फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई, थोड़ी देर के लिए लौट जाए और फिर से पीछे हो जाए। राम जी ने लौट के देखा, ये तो अभी तो गया था, फिर लौट के आ गया। लागत अब भया बन भारी, मानो काल रात अंधियारी। हमारे भैया जीवन में, हमारे मन में यदि दुख है तो सारा संसार, यदि सुखी हो तो भी वो सारा संसार दुखी दिखाई देगा। तो अध्यार यानी अध्यार जो अज्ञान का प्रतीक है, तो उस समय हमारे ज्ञानी चला गया, एक अखंड ज्ञान स्वरूप अखंड सीतावर सीताराम जी अखंड ज्ञान के स्वरूप है। जब ज्ञान ही चला गया, प्रकाश ही चला गया, तब तो लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि ला कहीं अवध भया वन भारी। अब तो ऐसा लगा रात काली अंधेरी रात आ गई, और अंधेरी रात आएगी भैया। अरे जहाँ पर सूर्य नहीं होगा वहाँ तो रात ही होगी, क्योंकि राम जी को कहा है कि ये है दिनकर कुल केतु, ये दिनकर हैं। ना कहीं जाते नहीं मोह निशा लवलेशा। क्या जहाँ मोह निशा रूपी रात कहाँ नहीं रहती, और जहाँ पर रामचंद्र रूपी दिनेश रहते हैं। तो भैया राम जी रूपी दिनेश जब चले गए, दिनकर के वंश के कुल के केतु चले गए, तो अपने आप अंधकार हो दिखाई दे रहा है। कभी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भैया, मानव काल रात। और रात तो कई प्रकार की होती, एक तो सुहाग रात भी होती, एक मधुर रात होती है, एक चांदनी रात होती है, पर यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं रात तो जरूर है, पर एक काल रात है। काल रात यानी जो दुख देने वाली, भयानक, मृत्यु के समतुल्य कष्ट देने वाली रात को काल रात कहा गया है। लागत घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। और जैसे कई प्रकार के जंतु जो परस्पर एक दूसरे से डरते हैं, जंगल में देखो ना, एक जंतु दूसरे डरता है, शेर देख करके हिरण भाग जाते हैं, बिल्ली को देख करके कुत्ता भाग जाते हैं, चूहे तो भाग जाते हैं बिल्ली को देख करके, बिल्ली भाग जाती है कुत्ते को देख करके। ये भयावन एक दूसरे से भयकारी हैं, पर यहाँ पर तो परस्पर सब लोग दूसरे को ऐसे लग रहे हैं, दूसरे को भय देने वाले। और घर मसान परिजन जन भूता। भैया भूत की तो जो है इन्होंने, कुछ लोग जरूर कहते हैं, आज के विज्ञान लोग आए बोले भय नहीं, भूत कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि भय का भूत पवन का जाड़ा, और जब देखो तब आगे ठाड़ा। किंतु इनकी भी अपनी एक अस्तित्व होता है भूत का भी। और ये कथा तो आप जानते ही हैं कि गोस्वामी जी को खुद भूत से पाला पड़ा था, इसलिए उन्होंने भूत को याद किया। जिस समय वो अपने शुरू में जब रामायण की रचना नहीं हुई थी, और अपने प्रारंभ जीवन में जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाया करते थे, तो एक कहते हैं एक बेर की छोटा दड़ा था, एक पौधा, दो बेर के छोटे छोटे पौधे जो थे, दड़ा था, उस पर बचा हुआ शेष जल डाल जाते थे शौच के बाद का। तो वहाँ एक प्रेत रहता था, तो प्रेत लोग तो भैया कांटों के माध्यम से कहते हैं जल पीते हैं, वो वैसे नहीं ले सकते, या किसी को भूत लग जाए उसके माध्यम से पिए। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया प्रेत, कहा इनसे कि क्या वरदान मांग मैं प्रसन्न हूँ। कई बार भैया प्रेत ऐसे थोड़ी सभी तकलीफ देने वाले होते हैं, अरे उन्हें प्रसन्न कर लो तो उनसे काम भी करा सकते हो,
एक सज्जन तो बता रहे थे कि बार एक ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। अब वो ऐसा प्रेत और भयंकर प्रेत था, जिंद कहना चाहिए उसे, जिन्न कहते हैं जिसे। वो कहता था कि मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब वो आदमी जिसने सिद्ध कर लिया, उसको दशमय कर लिया, उसके सामने कह दे हाँ मुझे काम चाहिए। अब वो थोड़ा जैसा याद आए वैसा काम बताए, वो तुरंत काम करके आ जाए, फिर क्या लगे खा जाऊंगा। अब पढ़ाई परेशान हो गया। एक बहुत वृद्ध आदमी था, उसको जब देखा 2-3 दिन में खाना पीना भूल गया, हालत खराब हो गई, तो पूछा क्यों भाई तू इतना परेशान? अरे बोले मत बोल महाराज, वो आ रहा होगा अभी मुझे खा जाएगा, नहीं तो मैं सोचने तो मैं क्या काम। तो उन्होंने उपाय बता कि ऐसा कर भाई, तू एक बहुत बड़ा उससे के जंगल में सबसे बड़ा बाँस हो उसे लेकर के आ। उससे कह दिया, वो गया जंगल में, प्रेत तो था, तुरंत गया, एक काट लाया, एक तोड़ लाया और कहा बाँस ले आया। उससे कह देना कि तू जा इस पर इसको गला दे, वो गला देगा, फिर कहना इस पर चल और उतर, ये काम तेरा। दे दिया काम, आदेश दे दिया। इस प्रकार से, और जब तुझे काम कराना हो तब उसे नीचे उतार के बुला लो, काम कराओ, फिर चढ़ उतर। तो इसी प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं हमारा मन भी इसी प्रकार से है, इसको इधर उधर लगाओ, पर बाद में वो जो बाँस रूपी भगवान की भक्ति रूपी बाँस पे चढ़ा दो और इसे कहो चढ़ उतर, और जब जरूरत हो तब उसे बुला लो और अपने भौतिक काम में लगा दो। तो ये भी एक तरह सा, मन भी एक तरह का प्रेत है। तो ये भूत प्रेत की भैया कथा बड़ी एक से एक विचित्र है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्यापुरी भूत की, जैसे भयावन भूत के नाम से सब डर जाते हुए। तो भयावन भारी भूतो घोर जंतु संपुर घर मसान, और एक एक मकान जो है स्मशान जैसा लग रहा है। और स्मशान में तो भूत नाचते ही, कहा भाई गीत परम तरंगी भूत सब देखे अति विपरीत। तो शंकर जी की बारात है वो तो। सुत हित मीत मनोजम, और जो जितने हमारे हितु हैं वो सब यमदूत की तरह नजर आ रहे हैं। ये भैया ये हमें खा जाएंगे, हमको बिना राम के कहीं काम नहीं है। और बागन पिटप बेल को मिलाई, सरत सरोवर देख न जाए। देखिए जड़ और चेतन का, देखिए कवि के लिए सब चैतन्य है, जड़ भी चैतन्य होता है भैया कवि के लिए, क्योंकि ये भी प्रकृति जो है, कृति व प्रकृति, ये दोनों उसकी तो बनाई हुई है। वृक्षों में भी सिद्ध हो गया अब तो भैया, वृक्षों में भी प्राण होते हैं, पौधों में भी प्राण होते हैं। तो ये सारे के सारे भगवान राम के बिना कुमिला गए। अरे ये तो भैया ये राम की बात है, हमारे यहाँ तो साधारण जीवों की बात है। हमारे यहाँ पर पास में नर्मदा के तट पर एक बहुत बड़े महंत थे, और किसी कारणवश जब उनकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं जितने उनके बैल थे, गायें थी, वे रमा करके 7 दिनों में मर गई, इतना चाहती थी उनको। तो अभी यहाँ तो भैया राम जा रहे हैं। राम क्या है, अवध के प्राण हैं, प्राण ही निकल गए तो अवध कैसे बचेगा। सारे यानी बेल वृक्ष पौधे तक कुमला गए, सूख गए। सरित सरोवर, और तालाब में कमल खिलना बंद हो गया, और तम पानी थम गया एक जगह, देखा नहीं जाता। सारे घाट सूने पड़े हुए, चहल पहल खत्म हो गई, क्योंकि लोग आते वो किसी का मन नहीं हो रहा कि भाई चलो तालाब की तरफ घूम आए, चलो बगीचे में चलो। तो सब तरह सुनसाट सन्नाटा सा आ गया। तो जब ही राम गए तो भैया हमारे जीवन में भी यही स्थिति होना चाहिए कि जो नहीं राम का वो नहीं काम का। तो इस प्रकार से है गए कोटन के मृगपुर पशु चातक मोल, विक्रतांग सुख सारिका सारा संत। ये पशु पक्षियों के नाम लिए, सारे पक्षी सारे पशु जो थे वहाँ पर नाम भी दे दिया उन्होंने, गाय बैल बकरी घोड़े हाथी खेलने के हिरन, सब जो है भगवान राम के वियोग में। अब जब भैया पौधे पेड़ पौधों की ये हालत है, तब तो जिसके अंदर जो थोड़े से प्राण भी है वो प्राण निष्प्राण जैसे हो गए। एक शब्द में यदि कहें तो राम प्राण थे, और जब प्राण अयोध्या से चले गए तो अवध जो है निष्प्राण हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।